उसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है, प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स, है ना। उसके बीच में प्रोटोकॉल ये यूज करता है टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल। इट इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल। जाहिर सी बात है, जब टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करेगा तो रिलायबल होगा। ये इनबैंड नहीं होता है। एचटीटीपी में मैंने बताया था कि इनबैंड होता है, ये इनबैंड नहीं होता है बिकॉज ऑफ ये 2 पोर्ट को यूज करता है। 20 पोर्ट नंबर को यूज करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए और 21 पोर्ट को यूज करता है फॉर कंट्रोल कमांड्स। ठीक, पोर्ट नंबर 21 फॉर कंट्रोल एंड कमांड्स। तो ये 2 पोर्ट हो गए, पोर्ट नंबर 20 और पोर्ट नंबर 21। इसलिए इसको रखते हैं किसमें, नॉट इनबैंड की कैटेगरी में। इसमें डेटा कनेक्शन तो नॉन परसिस्टेंट होता है और कंट्रोल कनेक्शन जो होता है वो परसिस्टेंट होता है। मतलब जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है इनके बीच में अगर कोई कनेक्शन लॉस हो जाता है तो कंट्रोल कनेक्शन जो है वो तो आपका बना रहेगा, है ना, उसको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट डेटा कनेक्शन सिक्योरिटी की वजह से ये ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको डेटा कनेक्शन नॉन परसिस्टेंट होता है और कंट्रोल कनेक्शन परसिस्टेंट होते हैं। इसके बाद एफटीपी जो होती है वो स्टेटफुल होती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था स्टेटफुल का मतलब जब आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है कि कौन सी फाइल ट्रांसमिट की, कब की, किसने की, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको रखते हैं हम लोग स्टेटफुल की कैटेगरी में। तो ये हमारा था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल। ठीक, अब देखो नेक्स्ट रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल। रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल क्या होता है, अलाउ यूजर्स टू एक्सेस रिमोटली या रिमोट मशीन एंड यूज देयर टर्मिनल्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। देखो सीधा इस फिगर समझिए, ये हमारा एक कंप्यूटर है, रिमोट कंप्यूटर, ये लोकल कंप्यूटर है ना। तो हम लोग वाया नेटवर्क हम इस कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं। मतलब एक नेटवर्क कनेक्टेड 2 कंप्यूटर्स अगर कनेक्टेड हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करते हैं उसके टर्मिनल्स को, तो इसको बोलते हैं रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल, है ना। अब इस प्रोटोकॉल में हम लोग जनरली 2 प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं इसमें। कौन कौन से, एक तो टेलनेट और दूसरा पढ़ते हैं एसएसएच। तो 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट वन इज टेलनेट। फुल फॉर्म होता है टर्मिनल नेटवर्क। कुछ जगह आपको टेली टाइप नेटवर्क भी लिखे हो देखने को मिलेगा, टेली टाइप नेटवर्क, दोनों ठीक है। टेलनेट क्या करता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं विद रिमोट कंप्यूटर। ठीक, ये क्या करता है, टेलनेट कमांड के थ्रू, टेल है TEL, है ना, TEL, टेलनेट टू पिंग अ पोर्ट एंड फाइंड आउट वेदर इट इज ओपन और क्लोज। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं टेलनेट पे फाइल ट्रांसफर करने के लिए इन कॉम्बिनेशन एफटीपी प्रोटोकॉल का भी यूज कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, टेलनेट कमांड लाइन आर्गुमेंट है, कमांड लाइन के थ्रू हम लोग रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और ये चेक करता है कि पोर्ट ओपन है या नहीं, ओपन होगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा। इसके साथ फाइल ट्रांसफर के लिए हम लोग एफटीपी कमांड प्रोटोकॉल का भी यूज करते हैं। अब क्या करता है, क्लाइंट कनेक्ट करता है, देन इंटर देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस द रिमोट कंप्यूटर। तो यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू हम लोग उसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग सिक्योर प्रोटोकॉल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, नॉट अ सिक्योर प्रोटोकॉल बिकॉज इट इज अनइनक्रिप्टेड। अनइनक्रिप्टेड होता है मतलब यूजर के कनेक्शन को अगर मॉनिटर किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं उसके यूजर नेम, पासवर्ड और कोई दूसरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज टाइप्ड ओवर टेलनेट सेशन इन प्लेन टेक्स्ट। मतलब जो भी वहां पर टाइप किया जाएगा वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये क्या होता है, अनइनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है। तो टेलनेट में आप यही लिखेंगे कि हम लोग कमांड के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और दिस इज अनइनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं एसएसएच, ये हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल है। तो टेलनेट और एसएसएच में बस यही डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, इनक्रिप्टेड टूल हम लोग यूज कर लेते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनक्रिप्ट करके भेजता है, बाकी सारी फंक्शनलिटी सेम रहेगी। तो सम मॉडर्न सिस्टम्स इनेबल कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है ना, यूजिंग एसएसएच, फुल फॉर्म है सिक्योर सेल। इट इज एन इनक्रिप्टेड टूल
है ना, बाकी सिमिलर टू टेलनेट, ठीक, और थ्रू अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन पे भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे हम लोग पुट्टी का यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर करने के लिए, या एसएसएच, इन दोनों सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं टेलनेट की जगह पर। क्यों? क्योंकि टेलनेट हमारा क्या है, अनसिक्योर्ड है ना। तो एसएसएच जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है हमारा, ठीक, बिकॉज इट इनक्रिप्ट ऑल द ट्रैफिक दैट पासेस ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। जो भी चैनल हमारे चैनल के थ्रू जो भी डेटा पास होता है वो सारा हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट फॉर्म में सेंड यूज करते हैं, तो इसलिए एसएसएच का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल मैंने दे दिया है पुट्टी, ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं या कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक, रिमोटली कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो रिमोट लॉगिन में आपको यही दोनों पढ़ने हैं, टेलनेट और एसएसएच। तो इस तरीके से आप 5 नंबर में इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो ये प्रोटोकॉल भी हमारा खत्म होता है। अब देखिए आपके सिलेबस में एक टॉपिक और मेंशन है, नेटवर्क मैनेजमेंट। तो नेटवर्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क मैनेजमेंट मींस एप्लीकेशंस, है ना, टूल्स एंड प्रोसेस यूज टू ऑपरेट, है ना, मेंटेन, एडमिनिस्टर एंड सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। सीधी सी बात ये है, नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस, टूल्स या प्रोसेस, है ना, एक नेटवर्क में जो भी चीजें हैं उनको मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना और उनको सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो नेटवर्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मैनेजमेंट। कुल मिला के एक नेटवर्क में जो भी डिवाइस लगी हुई हैं, इन सभी डिवाइस का मैनेजमेंट, उनको मैनेज करना, है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन उनका करना, है ना, मेंटेन करना, इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट। इसमें देखो एक छोटा सा प्रोटोकॉल होता है, दैट इज कॉल्ड SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये सिंपल प्रोटोकॉल होता है, अब देख लीजिए, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। यूज टू मैनेज एंड मॉनिटर द नेटवर्क डिवाइसेस, जो भी नेटवर्क डिवाइसेस है उनको मॉनिटर करना और उनके फंक्शंस को मॉनिटर करना। SNMP के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज SNMP मैनेजर, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ठीक, यूज टू मॉनिटर नेटवर्क, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NMS, मतलब नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन, सेंट्रलाइज सिस्टम जो कि नेटवर्क को मॉनिटर करने का काम करता है। दूसरा होता है SNMP एजेंट, ये एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इंस्टॉल्ड ऑन अ मैनेज्ड डिवाइसेस लाइक PC, राउटर, स्विच, सर्वर, ठीक है ना। ऐसे समझिए जैसे एक नेटवर्क में हमारा स्विच लगा हुआ है, ये सपोज करो कोई स्विच लगा हुआ है या राउटर लगा हुआ है, तो इन राउटर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना जो इनको मैनेज करता है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? SNMP एजेंट। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, स्विच हो, राउटर हो, इन सभी में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है इनको मैनेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड SNMP एजेंट। और तीसरा जो टूल होता है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। ये मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का बेस है, ऐसे समझिएगा। इट कंसिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट आर टू बी मैनेज्ड, जो रिसोर्स आपको मैनेज करने हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। और ये इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइज हायरार्किकली, मतलब टेबुलर फॉर्म में, आप उसको चाहें तो प्रोसेस भी कर सकते हैं, हायरार्किकली ऑर्गेनाइज की जाती है। आप इसका फिगर देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये SNMP कॉन्फ़िगरेशन, एक SNMP मैनेजर है, ये हर एक चीज को मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। SNMP प्रोटोकॉल के थ्रू ये SNMP एजेंट से कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये राउटर लगा हुआ है, ये मैंने राउटर लिखा हुआ है, ये राउटर हो गया, सर्वर्स हो गए, ठीक है ना, ये स्विच हो गए, ठीक। तो इनमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है दैट इज कॉल्ड SNMP एजेंट। तो इनमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है दैट इज कॉल्ड SNMP एजेंट, जो इनको मैनेज कर रहा होगा दैट इज SNMP मैनेजर, और इसको इन्फॉर्मेशन को हम इन सबको जहाँ पे स्टोर करेंगे दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। तो ये आपका एक तरीके से SNMP का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक। तो SNMP में इतना ही। तो मैंने आपसे पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी ये छोटे छोटे वीडियोस हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 प्रोटोकॉल बताए थे, कौन कौन से? WWW, DNS और HTTP, ठीक। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं FTP, इसके बाद SNMP और रिमोट लॉगिन, है ना। तो ये 3 प्रोटोकॉल मैंने आपके इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब आपके सिलेबस में एक और लिखा हुआ है ईमेल, इसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका वीडियो थोड़ा लेंथी बनेगा। ईमेल में हम लोग सारी तरीके की मेल हम आपको बता देंगे एक साथ ही,
इसमें SMTP भी बताएंगे और POP3 भी बताएंगे, माइम भी बताएंगे। इसके बाद एक और हमारा आता है IMAP। ये चारों प्रोटोकॉल्स ईमेल में हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसमें इतना ही। इसमें कहीं कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में डालिएगा, आई विल मैनेज। इसमें बेसिकली 5-5 नंबर में शॉर्ट नोट ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसी तरीके से ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 5-5 नंबर में आप पॉइंट वाइज किसी भी चीज को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।